तो में हम देखेंगे कि जो किशोरावस्था है उनकी विशेषताएँ क्या है। ये आपका बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर के जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पहला पेपर है, तो उनका यूनिट 4 जो एडोलेसेंस है, उनके किशोरावस्थाएँ की विशेषताएँ उसमें पहला टॉपिक है। तो उनको आज हम विस्तार से वर्णन करेंगे। तो किशोरावस्था की विशेषताएँ क्या-क्या है? चलिए देखते हैं। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित है। एक नंबर आपका शारीरिक विकास। जो किशोरावस्था के बच्चे हैं, वो 12 से लेकर 18 वर्ष के बच्चे इन अवस्था के अंतर्गत आते हैं, ये आप जानते हैं भली-भाँति। तो इस उनके क्या है, उनके क्या-क्या विशेषताएँ हैं उसका पहला नंबर है आपके शारीरिक विकास। उनके शरीर किस तरह से विकसित होने लगते हैं। तो किशोरावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास बड़ी तेज़ी से होता है। तो उनके जो शारीरिक विकास होता है, वो बड़ी तीव्रता के साथ होता है। अगला बिंदु है मानसिक विकास। उनके मस्तिष्क किस तरह से विकसित होते हैं। तो किशोरावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास के साथ-साथ मानसिक विकास भी बड़ी तेज़ी से होता है। किशोर के मस्तिष्क लगभग सभी दिशा में तीव्रता से परिवर्तन होता है। इस अवस्था में जो मानसिक विकास होता है, उसके ऑलराउंडर यानी कि हर फील्ड की तरफ उनकी रुचि बढ़ने लगता है, कि हर फील्ड में उनको हर फील्ड की ओर ज्ञान अर्जन करने की मन चाहत होता है, हर तरफ। अगला है आत्मसम्मान भावना का विकास। जो अगला बिंदु है आत्मसम्मान भावना का विकास। इसमें क्या होता है कि सेल्फ रिस्पेक्टिंग उनके समझ होती है। तो इस अवस्था में तब किशोरों में आत्मसम्मान का भावना में पर्याप्त रूप से विकसित हो जाता है, कि एडोलेसेंस आते-आते उनके सेल्फ रिस्पेक्टिंग भावना में भी डेवलप होने लगते हैं। किसी प्रकार की इसमें वो अपमान सहन करने के लिए बहुत हो जाता है। इस अवस्था में वे अपमान को सहन नहीं कर सकते हैं और उसके विरुद्ध वो रिएक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। यही वजह है कि उसमें आत्मसम्मान की मौजूदगी होने लगती है। अगला है चौथा बिंदु कि कल्पना शक्ति का विकास। उसमें उनमें इमेजिनेशन पावर यानी कि थिंकिंग कैपेसिटी आने लगती है। इस अवस्था में बच्चों के अंदर कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। विभिन्न तरह की कल्पनाएँ अपने मन में करती है, तो उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं तथा बहुत कोई उसमें सफल भी हो जाते हैं। तो बहुत कोई जो है कि कल्पना शक्ति बहुत कुछ के बारे में सोचते हैं, ये बनेंगे, वो बनेंगे, और उसको उसके अनुरूप जो कार्य करते हैं, वो उनको प्राप्त भी कर लेते हैं। यही चीज़ कहा गया है। तो अगला बिंदु है क्या है कि संवेगात्मक विकास। तो संवेगात्मक विकास क्या, यानी कि वो बड़ी तीव्रता के साथ कुछ भी चीज़ करना चाहेगा, तो उसको बड़ी तेज़ी के साथ करना चाहेगा, चाहे वो बुरा काम हो चाहे भला काम हो। यही है कि किशोरावस्था में बच्चे के अंदर बहुत अधिक संवेगों का विकास बढ़ जाता है। इस अवस्था में बच्चे बहुत जल्दी भावुकता, अस्थिरता, उत्साहीनता से ग्रसित हो जाते हैं। यानी कि उत्साहित भी बहुत तेज़ी से होते हैं, उत्साहीन भी कुछ अगर नहीं मिला तो उत्साहीन तुरंत हो जाएंगे। कोई ठेस पहुंचा दिया हल्का सा, कोई कुछ बोल दिया कि ये नहीं करना है, इसको ऐसे नहीं किया जाता, तुरंत गुस्से लग जाते हैं, उत्साहीन हो जाता है, अपना एम से भटक जाएगा। और भावुकता भी उसमें बड़ी तेज़ी के साथ आता है। कोई कुछ कह दिया तो तुरंत भावुक हो जाएगा। अस्थिरता यानी कि फ्लैक्चुएटिंग उसमें बहुत होता है। अगला है सामाजिक विकास। कि सामाजिक विकास इसके अंतर्गत ये क्या होता है कि ये समाज के कार्यों में अपना हाथ बटाने की कोशिश करने लगता है। किशोरावस्था में सामाजिक सेवा की भावना का तीव्रता से विकास होता है। समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए भी ये सामाजिक विकास ज़्यादा रुचि लेते हैं। जो सामाजिक कार्य में होता है, उनमें इन्वॉल्व होने की रुचि उसमें बढ़ जाती है। अगला है सातवां बिंदु कि घनिष्ठ मित्रता का विकास। कि वे यानी कि बेस्ट फ्रेंड बनाने की कोशिश करने लगते हैं। इस अवस्था में किशोर केवल 1 या 2 बालकों से घनिष्ठ संबंध रखता है, जो उसके परम मित्र होते हैं, तथा जिससे वह अपनी समस्याओं के बारे में स्पष्ट रूप से बातचीत करता है। यानी कि जिससे खुलकर वो बातचीत करना पसंद करता है, उस तरह के वो दोस्त बनाना चाहते हैं। 8वां नंबर क्या है कि काम शक्ति का विकास। उनमें क्या है, काम शक्ति का विकास होने लगता है। तो कामेंद्रियों की परिपक्वता और काम शक्ति का विकास किशोरावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं में से एक है। इस अवस्था में किशोरों में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अपोजिट जेंडर की ओर ये आकर्षित होने लगते हैं इस किशोरावस्था में। इसी को आप काम शक्ति का विकास के रूप में जानते हैं। तो अगला बिंदु है कि अपराध प्रवृत्ति का विकास। कि अगला जो बिंदु है अपराध प्रवृत्ति का विकास, यानी कि वो ये अपराध करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। इसी को कहा गया कि एवेंजर, यानी कि जिसको इंग्लिश में होता है एवेंजर, किसी के बदला लेना। किशोरावस्था में बालक के अंदर जीवन दर्शन, नए अनुभवों की इच्छा, असफलता, प्रेम की अभाव, धोखा आदि के कारण उसमें अपराध प्रवृत्ति का विकास बहुत अधिक देखने को मिलता है। इसमें क्या व्यवसायी का चुनाव। अगला ईश्वर व धर्म के प्रति विश्वास, रुचियों में परिवर्तन। अगला है व्यवहार में परिवर्तन का विकास। यानी कि एडोलेसेंस पीरियड में उन सब बिंदुओं के अलावा साथ साथ इन सब बिंदुओं में भी उनका बदलाव देखने को मिलता है, कि उनके बिहेवियर में भी चेंजेस होने लगते हैं। वे ईश्वर से धर्म को अपनाते हैं धीरे धीरे और ईश्वर के शरण में जाते हैं। रुचि उसमें अलग अलग तरह की रुचियाँ हो जाते हैं। अगला है व्यवहार में परिवर्तन, ये तो होता ही है। तो अक्सर ये इस तरह से ये आपका 2019 में आया हुआ था क्वेश्चन कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपका प्रश्न ये एडोलेसेंस की विशेषताएं से आता है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन सब टॉपिक को बारे में अच्छी तरह से लिख कर आएंगे। धन्यवाद।